भूतिया स्कूल का रहस्य। सोनपुर का सरस्वती विद्यालय एक पुराना विशाल स्कूल था जिसकी दीवारों पर वक्त की परछाइयां झलकती थी। यह स्कूल शहर के किनारे एक घने जंगल के पास था जहां अक्सर अजीब घटनाएं होती थी। रवि, सुमित, नीलम और पायल, चार दोस्त हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में जाने की ठानी जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां की एक दीवार पर जंग लगी एक पुरानी तिजोरी थी जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, इसे खोलोगे तो अनर्थ होगा। रवि को चेतावनी की परवाह नहीं थी। उसने तिजोरी पर हाथ रखा और अचानक पूरे कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। तिजोरी का दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया और उसके अंदर एक पुरानी धूल से सनी डायरी पड़ी थी। नीलम ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं मोहन शर्मा, इस विद्यालय का पूर्व छात्र, इस डायरी में अपनी आखिरी रात के बारे में लिख रहा हूँ। अगर यह डायरी किसी को मिले तो भाग जाओ, वरना वही होगा जो मेरे साथ हुआ। पायल ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो कोई मजाक लग रहा है। लेकिन तभी कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। वे चारों चौंक गए। उसी रात स्कूल के गलियारों में अजीब घटनाएं होने लगी। क्लासरूम में रखी कुर्सियां अपने आप हिलने लगीं, टेबल पर अचानक खून के निशान उभर आए और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रवि, जो सबसे बहादुर था, एक टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा। स्कूल की सबसे पुरानी लाइब्रेरी से आवाज आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, लेकिन टेबल पर वही डायरी पड़ी थी जो वे पहले ही अपने साथ ले गए थे। अब चारों को समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगली रात वे फिर से स्कूल में इकट्ठा हुए और डायरी को ध्यान से पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि 1975 में स्कूल का एक छात्र मोहन अचानक गायब हो गया था। उसे आखिरी बार इसी तिजोरी के पास देखा गया था। उसके बाद जो भी इस तिजोरी के पास गया वह गायब हो गया। तभी खिड़की के बाहर एक काली परछाई दिखी। यह कोई आम परछाई नहीं थी, बल्कि उसमें दो लाल चमकती आंखें थीं। नीलम चीख पड़ी, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कमरे की बत्तियां झपकने लगी और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम लोग भी अब मुझसे नहीं बच सकते। रवि ने हिम्मत जुटाकर डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। अगर कोई इस रहस्य को खोल चुका है तो बचने का एक ही तरीका है, उस तिजोरी को फिर से बंद कर दो और अंदर कुछ ऐसा डालो जो तुम्हें सबसे प्यारा हो। समय बहुत कम था। सुमित ने अपने गले से मां का दिया हुआ ताबीज निकाला और तिजोरी में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, स्कूल में सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन जब वे स्कूल गए तो वहां वह तिजोरी ही गायब थी। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस दिन के बाद वे कभी भी रात में स्कूल में नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता था कि रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।